डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 10th का जो प्रश्नावली 7.1 है उसके एग्जाम्पल 5 को सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल 5 को ध्यान से देखिए। वाई एक्स पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु ए 6,5 और बी -4,3 से समदूरस्थ हो। ठीक है, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट है। ठीक है, इस क्वेश्चन पे आप लिख देना वेरी वेरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए ध्यान से, देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है। वाई अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु ए और बी से समदूरस्थ हो। तो हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, आपको वाई अक्ष पर बिंदु बताना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप मान लेंगे कि माना एग्जाम्पल नंबर कौन सा है, कि एग्जाम्पल नंबर 5 है। ठीक है, और वेरी वेरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर आप लिख दे पहले। अब देखिए, आपको वाई अक्ष पर बिंदु ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना वाई अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक। ठीक है, हमने मान लिया कि माना वाई अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक। तो मैंने ये बेसिक में आपको समझाया था कि वाई अक्ष पर बिंदु क्या होता है। वाई अक्ष पर वाई तो होता है लेकिन एक्स 0 होता है, तो 0, ठीक है, वाई अक्ष का बिंदु क्या होता है, 0, होता है। ठीक है, तो वाई अक्ष का बिंदु क्या होता है, 0, होता है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, दोबारा देखिए यहाँ पर। देखिए, बोला गया है कि वाई अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु ए और बी से समदूरस्थ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, हमने मान लिया कि वाई अक्ष का बिंदु मान लो ये है 0, है। इस बिंदु का नाम रख दो आप पी। अब जो ये बिंदु है वाई अक्ष का, ये ए और बी से समदूरस्थ है। यहाँ पर ए पॉइंट मानिए और यहाँ पर मान लो सपोज दैट यहाँ पे बी पॉइंट है। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला है कि जो ये वाई अक्ष का बिंदु है 0, ये बिंदु ए और बिंदु बी, ठीक है, ठीक है, ये जो वाई अक्ष का बिंदु है 0, ये ए और बी से समान दूरी पर है, समदूरस्थ है, यानी ये दूरी और ये दूरी बराबर होगी। ठीक है, अब ए की वैल्यू कितनी देखी बुक में, ए की वैल्यू है 6,5, ठीक है, और बी की वैल्यू है -4,3। ठीक है, तो आपको y अक्ष का बिंदु बताना है, यानी y की वैल्यू बताना है, x की वैल्यू 0 पहले से है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे और फिर इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे। दोनों समदूरस्थ, दोनों को बराबर रखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, आपको भी एग्जाम में ऐसे ही लिख के आना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब ये बिंदु 0, ए और बी से समदूरस्थ है, तो यानी ए पी और बी पी की दूरी बराबर होगी, तो ए पी बराबर बी पी। ठीक है, अब दूरी सूत्र आपको यूज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ए पी के बीच की दूरी हम निकालेंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर ए पी के बीच की दूरी क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, सेम फॉर्मूला बीपी के बीच की दूरी के लिए यूज करो आप यहाँ पे। तो कितना होगा फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ से वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, देखिए एपी की दूरी के लिए इसको मानना है x1 y1 और इस पॉइंट को मानना है x2 y2। ठीक है, अब यहाँ से मान रखिए आप, यहाँ पे देखिए x2 कितना है 0, x1 कितना है देखिए 6, ऊपर होल स्क्वायर सेम है, प्लस y2 कितना है y1 कितना है 5, तो y1 की वैल्यू 5, ऊपर स्क्वायर एज इट इज है। सेम यहाँ पे देखिए बीपी के लिए, देखिए इसको मानना आपको x1 y1, ये x1 y1 है और ये x2 y2 है ही पहले से। ठीक है, अब देखिए x2 कितना है 0, x1 कितना है -4 है, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 4 होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y2 है आपका y एंड y1 कितना 3 है,
ऊपर स्क्वायर एज इट इज है, ठीक है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पे क्या हुआ देखिए, -6 बचेगा, 0 का मतलब कुछ भी नहीं है, -6 का स्क्वायर, यहाँ पे रूट के अंदर y-5 का होल स्क्वायर। अब राइट हैंड साइड में क्या बचेगा, 0 + 4, 4 का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे y-3 का होल स्क्वायर एज इट इज है। अब देखिए यहाँ पर, अब आपको क्या करना है, दोनों पक्षों का वर्क करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है आपको, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर आप चाहो तो सीधा रूट काट सकते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, या आप वर्ग करने पर रूट काटे, एक ही बात है, ठीक है। तो वर्ग से रूट हट जाएगा दोनों का। अब यहाँ पर देखिए, -6 का स्क्वायर प्लस में 36 बचेगा, और यहाँ पर a-b का होल स्क्वायर ओपन करना, a स्क्वायर यानी y का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25, और -2ab होता है, तो 5 2 × 10y माइनस का, ठीक है। अब देखिए 4 का स्क्वायर 16 हो गया, स्क्वायर से रूट हट गया, यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्क करने पर रूट हट चुका है, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पे a-b का होल स्क्वायर को लिए, a स्क्वायर यानी y का स्क्वायर, b स्क्वायर, b की वैल्यू 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9, और -2ab, 3 दूनी 6y, ठीक है। तो फॉर्मूला आपको याद होगा, अगर नहीं याद है तो यहाँ पर देखिए, a-b का होल स्क्वायर आपने पढ़ा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, ठीक है। तो इसको आपको यूज करना है, ठीक है। अब देखिए y स्क्वायर से y स्क्वायर कट हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 36 बचा है, जो बचा उसको लिखिए, यहाँ 25, यहाँ पे माइनस का 10y, यहाँ पे देखिए 16 + 9 25 प्लस का होगा, माइनस में 16, इन दोनों को हमने जोड़ दिया तो इसका 25 हो गया, ठीक है। अब 25 से 25 कट हो गया, ठीक है। यहाँ पे कितना बचा देखिए, यहाँ पे 36 बचा, माइनस में 10y, और यहाँ पे माइनस का 6y बचा है खाली, ठीक है, -6y। अब y वाली टर्म एक साइड करनी है, तो माइनस का 10y है यहाँ पर इधर, ठीक है, और इधर आएगा तो प्लस का 6y हो जाएगा, और ठीक है, और 36 प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का 36 हो जाएगा, ठीक है। -10y + 6y, माइनस प्लस माइनस, 10 में से 6 माइनस करें तो माइनस का 4y इक्वल टू माइनस में 36, माइनस से माइनस कट हो गया, तो y इक्वल टू 36/4 होगा, ठीक है। अब इसको 4 से आपको काटना है, 4 × 4, 4 × 9 36, तो y की वैल्यू कितनी है, 9 है, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 9 आ रही है। तो आपको y के इस मान को यहाँ पे रखना है, क्योंकि आपको y अक्ष का बिंदु बताना था, तो आपको लिखना है अतः, आपको लिखना लास्ट में कि अतः y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक, तो y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या होगा, आपने माना था 0, माना था, और यहाँ पे देखिए y की वैल्यू आपने कितनी निकाली है, y की वैल्यू 9 है, तो यानी जो y अक्ष का बिंदु है वो 0,9 होगा, और ये बिंदु इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ होगा, समान दूरी पर होगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आया हुआ है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से करिए, और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम 2026 में आएगा ही आएगा, ठीक है।